आपको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया गया। आपको जेल भेजने का काम मेरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय नहीं है, प्रधानमंत्री कोई न्यायाधीश नहीं है। ऐसे में आपके ऊपर कार्रवाई हुई, जांच हुई। उस विक्टिम का क्या जिसके साथ दुर्व्यवहार आप ही के घर पे हुआ। दिल्ली में इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरीके की घटना घटे। अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है तो दिल्ली में मुझे लगता है कहीं पे भी कोई भी महिला फिर इनके शासनकाल में तो कहीं सुरक्षित नहीं है। किस तरह का देख रहे हैं फीडबैक, क्या कुछ मिल रहा है, क्या तैयारी है कल को लेकर? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से एनडीए के प्रति पूरे प्रदेश में एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, ऐसे में हम लोगों को कहीं कोई शंका नहीं है कि 40 की 40 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। जहाँ तक रही भाई हाजीपुर की बात, मेरा घर रहा है, मेरा परिवार रहा है, अपनों से अपना आशीर्वाद, अपने लिए आशीर्वाद मांगने गया हूँ और मुझे लगता है कि जो प्यार स्नेह मेरे पिता को मिलता था वही प्यार स्नेह हाजीपुर की जनता मुझे भी देने का काम करेगी। ऐसे में कल मतदान है और मैं हाजीपुर की जनता से ही नहीं बाकी तमाम सीटों पर जहाँ पर कल वोट डाले जाएंगे, तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपका एक एक वोट बहुत मायने रखता है। आपका वोट लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा, लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करेगा। तो ऐसे में एक नया बिहार बनाने के लिए, एक विकसित बिहार और एक विकसित देश बनाने के लिए अपने वोट का, अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा है प्रधानमंत्री को कि जेल का खेल खेलना बंद करिए। अपने तमाम विधायकों, सांसदों के साथ बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं, बोल रहे हैं जिनको भी अरेस्ट करना है कर लीजिए। ये किस तरीके की दबंगई है? जो लोग ऐसी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, जुडिशरी अपने में लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ में से एक है। जब आप जुडिशल सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, जब आप न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं, तो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आपको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया गया। आपको जेल भेजने का काम मेरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय नहीं है, प्रधानमंत्री कोई न्यायाधीश नहीं है। ऐसे में आपके ऊपर कार्रवाई हुई, जांच हुई और उस जांच के आधार पर आपको सज़ा दी गई है। ऐसे में आज जब आप बेल पर हैं, उसका जिस तरीके से आप दुरुपयोग कर रहे हैं ये कतई सही नहीं है। आपको कुछ आधार पर आपको बेल दी गई है, उसके अलावा अगर आप इस तरीके का जुडिशल सिस्टम के खिलाफ ही अगर आप माहौल बनाइएगा, भाई अगर जुडिशल सिस्टम ने अगर आपको एक अधिकार दिया, आपको बेल दी, इसलिए दी कि आप जाइए प्रचार कीजिए, बट इस तरीके से उसी सिस्टम के खिलाफ अगर आप दुष्प्रचार कीजिएगा तो ये कतई सही नहीं है। स्वाति मालेवाल के असॉल्ट केस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल चुप है, कुछ उनका बयान नहीं आ रहा है। इसीलिए तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बीजेपी को, केंद्र सरकार को घेरना, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करना। उस विक्टिम का क्या जिसके साथ दुर्व्यवहार आप ही के घर पे हुआ। दिल्ली में इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरीके की घटना घटे। ये वही दिल्ली है जिसने निर्भया जैसी भी घटनाओं को देखा है। ऐसे में उसी के खिलाफ झंडा बुलंद कर कर इन्होंने आने का काम किया और आज इन्हीं के ही आवास पर, एक सीएम के आवास पर सोचिए, एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटती है और उसका जो आरोपी है, और ऐसा भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आरोप सिद्ध हो गया, बट गवाह तो है सामने। और वो गवाह कौन है? आप ही की पार्टी के राज्यसभा के एक वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने ही इस बात की गवाही दी कि ऐसी घटना घटी और जो आरोपी है उसको आप अगले दिन लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी के यहाँ साथ में लेकर जाते हैं। तो ऐसे में ये गंभीरता का अभाव तो दिखता ही है ना। फिर आप बोलेंगे कि कड़ी कार्रवाई होगी, कैसे होगी जब आप खुद उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसको अपने साथ घुमाने का काम कर रहे हैं। और इन तमाम बातों को एक तरफ रखा भी जाए, सीएम आवास पर अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है तो दिल्ली में मुझे लगता है कहीं पे भी कोई भी महिला फिर इनके शासनकाल में तो कहीं सुरक्षित नहीं है। आखिरी सवाल सर, कल प्रधानमंत्री फिर बिहार आ रहे हैं, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि वो डर चुके हैं, वो खत्म होने वाले हैं, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। भाई आप भी अपनी हार के डर से अपने नेताओं को कम से कम एक बार तो बिहार बुला लीजिए। आप मुझे बताइए ना, आपके गठबंधन के सहयोगी हैं कहाँ? क्या उनके लिए बिहार मायने नहीं रखता? क्या गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए बिहार मायने नहीं रखता? ना के बराबर आज कल 5वें चरण का मतदान हो जाएगा और ना के बराबर इन लोगों ने बिहार आना ज़रूरी समझा। आप अगर राहुल जी को देखेंगे, अगर मेरी याददाश्त सही है तो मुझे लगता है मात्र एक बार वो बिहार आए हैं। खड़गे साहब एक बार बिहार आए। प्रियंका जी ने तो आना तक ज़रूरी नहीं समझा। कई और इनकी पार्टी के नेता हैं। ऐसे में जो उदासीनता इस गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है, भाई हमारी तो ताकत है और हम लोग तो गर्व से बोलते हैं,
कोई दूसरा हम लोगों पे क्या बोलेगा? हम लोग गर्व से इस बात को बोलते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसके नेतृत्व को पूरा एनडीए स्वीकार करता है और जिनके नेतृत्व पर विश्वास भारत की एक बड़ी आबादी को है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का बार बार बिहार आना हम लोगों के लिए एक शुभ संकेत है। हम लोग के मनोबल को ये बढ़ाने का ये काम करता है, गठबंधन को मजबूती देने का काम करता है। ये तमाम उदाहरण उस दिन प्रधानमंत्री जी के नामांकन में देख लीजिए, तमाम घटक दल एक साथ गए। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बट हाँ, ये उस नेतृत्व के प्रति समर्पण का भाव है जिसको हम सब ने मिलकर स्वीकार किया है। इनका नेतृत्व बता दीजिए ना, एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा, एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के अलावा इनका नेतृत्व में है क्या? इनके नेतृत्व में आज तक कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि ये गठबंधन एक साथ बैठा हो। क्या नेतृत्व किसी का ही नहीं, मल्टाई नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में एक साथ एक मंच पर ये आज तक नहीं दिखे। पूरा चुनाव प्रचार हो गया, एक साथ दिखना तो दूर की बात है, एक दूसरे के खिलाफ ये लोग दिखे हैं। वायनाड में राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्हीं के गठबंधन के एक वरिष्ठ दल के वरिष्ठ नेता के परिवार की सदस्य वहां से चुनाव लड़ रही हैं, इन्हीं के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ। दिल्ली में आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है और पंजाब में इन्हीं की खिलाफत करती है। तो ऐसे में जब गठबंधन में ही इतने विरोधाभास हों, गठबंधन में ही जब एकता का अभाव हो, और वहीं दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ अलायंस है, दूसरी तरफ हम लोग का एक मजबूत अलायंस है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जितनी बार बिहार आएंगे उतनी बार आप देखिएगा, क्या 40 की 40 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है, बट उतनी बार हम लोग का मार्जिन बढ़ेगा। थैंक यू। कल सर